गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने चैप्टर 7 के चैप्टर 1 में इंटरवल्स में हमने पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.2 देखा था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ एग्जांपल लेंगे और बाकी एग्जांपल आपको करने हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.4 हम यहाँ पे आज चैप्टर पूरा करने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 में जो एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल उसमें बाकी रहेंगे क्वेश्चन में, तो आपको करने हैं घर से, तो आपका होमवर्क रहेगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इंटरवल्स मतलब कि पूर्णांक संख्याएं पता है आपको। अब फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स मतलब क्या है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको आपको क्या करना है, गुना करना। क्या करना है, गुना करना। प्रोडक्ट मींस गुना करना। अब पहला दिया जैसे कि 3 into -1। अब मैंने आप लोगों को पूर्णांक के कुछ नियम रूल्स आपको लिखवा दिए थे कि प्लस प्लस अगर कोई संख्या होती है तो उसका जवाब आते हो क्या होता है, माइनस माइनस हो तो उसका जवाब क्या होता है, प्लस माइनस हो तो क्या होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 बन जाओ 3, ठीक है। उसी तरह आपको दोनों माइनस वाले भी दिखा देता हूँ। डी दिया हुआ है -316 into -1। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 360 बन जाता 360। उसी तरह 4 वाला 3 वाला भी दिखा देता हूं। जी 9 into -3 into -6। और आपको दिया है यहाँ पे h में -18 into -5 into -4। और उसके नीचे ही आपको j में दिया हुआ है i में -1 into -2 -3 into 4। और j में दिया है -3 -6 -2 -। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह के कुछ एग्जांपल आपको और क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उसमें आपको कुछ जीरो वाला क्वेश्चन दिया है, जीरो वाला का जीरो ही जवाब आता है, ठीक है। देखो जवाब कैसे लाना है। पहले तो सबका आपको क्या कर लेना है, गुना करना। 9 3 जा 27 27 6 जा आता है आपको। चलो 27 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 और 4 162। अब 162 जवाब आएगा, लेकिन देख लेना है प्लस है माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, लेकिन हम प्लस लिखते नहीं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी दिया है 18 5 से कितना होता है, पहले तो 5 4 से कितना 20, 18 into 20 कितना होगा 360। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ 1 2 जा 1 सॉरी 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। इस तरह आपको एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे भी सेम उसी तरह माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, 3 6 जा 18 18 2 जा 36। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 1 आपको मल्टीप्लाई वाला दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स गुना करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, साबित करना है कि दोनों जो बराबर के पहले है और बराबर के बाद दोनों सेम कैसे आते हैं, वो आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। पहला मैं आपको करवा दे रहा हूं 18 into
17 प्लस -3 इज इक्वल 18 into 7 प्लस 18 into -3। दोनों का जवाब सेम आना चाहिए। देखो किस 18 into 7 प्लस माइनस है मतलब माइनस होगा, 17 माइनस 3 कितना होगा 40। बड़ी संख्या 17 है इसलिए 14 को भी प्लस है। 18 into 7, 18 का टेबल आपको आता हो तो 18 7 से कितना होता है, अगर नहीं आता है तो 7 से पहले मल्टीप्लाई करो। 7 8 जो 56, 7 1 जो 7 और 5 126 प्लस 18 3 जो आता है टेबल 18 3 जो 54 प्लस माइनस माइनस। चलो 18 4 जो 18 4 से कितना होता है 72, 18 1 जो 18 और 7 25, चलो ध्यान देना 18 4 जो 72, 18 1 जो 18 और 7 कितना होता है 25। और यहाँ पे देखो मित्रों यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 17 चाहिए था क्योंकि यहाँ पे 17 दिया हुआ तो यहाँ पे भी 17 चाहिए। तो हमें 18 और 17 इनका दोनों का गुणा 18 और 17 मल्टीप्लाई करेंगे 1 8 जा 1 सॉरी 8 1 1 जा 1 7 8 जा 56 7 1 जा 7 और 12 कितना आएगा 603 306 है। ओके अब 306 है उसमें से क्या करना है 54 माइनस कर देना 6 4 2 30 माइनस 5 देखो दोनों के बराबर में क्या आया 252। अब यहाँ पे माइनस क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था तो क्या करेंगे अब माइनस करेंगे और बड़ी संख्या का सिंबल 252 यहाँ पे भी बराबर है और यहाँ पे भी 252। उसमें आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है वो आपको घर से करना है, होमवर्क रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है फॉर एनी इंटीग्रल्स a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू देखो मतलब कि आपको यहाँ पे दिया है फॉर एनी इंटीग्रल्स a व्हाट इज -1 into a इक्वल टू मतलब कि -1 के मल्टीप्लाई में अगर हम a करते हैं उसका जवाब वही आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा भी इंटीग्रल ले सकते हैं आप, है ना। अब a की जगह पे कुछ भी ले सकते हो 4 लो -5 लो बराबर जवाब हमें वही मिलेगा। डिटरमाइन द इंटीग्रल्स व्हिच प्रोडक्ट विद -1 इज डिटरमाइन मतलब क्या करना है हमें उल्टा लिखना है। -22 लिखा हुआ है तो उसको क्या करना है +22 37 प्लस में लिखा है तो -37 तो 0 का तो कोई सिंबल होता नहीं है। Starting from -1 4 number question starting from -1 into 5 write various products showing some pattern to show -1 into -1 is equal to। अब आपको क्या करना है कि -1 मल्टीप्लाई 5 दिया हुआ है वैसे ही पैटर्न में आपको पीछे जाना है। क्या करना है पीछे जाना है और लास्ट में -1 into -1 is equal 1 आना चाहिए। इस तरह आपको करना है। देखो किस तरह आएगा जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई -5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं -1 मल्टीप्लाई 5 दिया हुआ है। ओके ऐसे ही पैटर्न में आपको क्या करना है आगे जाना है -5 लिखा हुआ है। अब -5 का क्या होगा -1 मल्टीप्लाई 4 मतलब क्या आएगा यहाँ पे -5 प्लस 1 ये आ गया ठीक है। इसका जवाब क्या आएगा आगे -1 मल्टीप्लाई 3 -4 प्लस 1 -4 भी आ गया
जवाब। अब -3 -1 मल्टीप्लाई 2 -3 + 1 -2। ओके, मतलब पैटर्न हमें क्या करना है, जो जवाब आएगा उसमें से एक माइनस करना है, जो जवाब आएगा उसमें से एक माइनस करना है, ऐसे जवाब हमारे आते रहे। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या करना है, -1 × -1 आ रहा है, -1 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा, ये -2 + 1 इज इक्वल -1 आया, -1। अब प्लस पे 1 चाहिए, -1 मल्टीप्लाई ये -1 क्या आएगा, 1 -1 × -1 माइनस माइनस प्लस। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, मतलब कि आपको जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पिछले इसमें लिखवा दिए थे उस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको एग्जांपल करने हैं। बहुत आसान है, एक आध एग्जांपल दिया हुआ है, आपको मैं शॉर्ट करके दिखा रहा हूं, उस तरह के एग्जांपल आपको करने हैं। पहला दिया हुआ है आपको 26 × -48 प्लस -48 × -36, ध्यान देना है। अब इसे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, दोनों में सेम अंक कौन से, -48 -48 क्या कर लेंगे, कॉमन निकालिए, मल्टीप्लाई, बाकी क्या रहा 26 प्लस -36। ओके, -48 मल्टीप्लाई 26 प्लस में ये माइनस प्लस है तो क्या करना है, माइनस करना है। 36 में से 26 गया -10, बड़ी संख्या -6 में माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 48 10 जा 400। इस तरह आपको मल्टीप्लाई करना है। सेकंड एग्जांपल आपको दिया हुआ है 8 × 53 × -125, 8 × 53 × -125 आपको दिया हुआ है। चलो सभी एग्जांपल देख लेते हैं हम किस तरह करना है। मल्टीप्लाई करना है लेकिन सूटेबल कुछ आना चाहिए आपको उसमें, बराबर। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं 8 53 25। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 125 × 8 करना है। आप 125 × 8 करोगे तो आपको मिलेगा 1000, कर सकते हो। 8 5 जो 40, 8 2 जो 60 और 4 20, 8 1 जो 8 और 2 10, माइनस प्लस माइनस इनटू 50, माइनस प्लस माइनस 53 बन जो। इस तरह आपको आगे के एग्जांपल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 6 7 8 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, उसके बाद हमें एक्सरसाइज 1.4 भी देखना है। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius away. ध्यान दीजिए, किसी रूम के टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया हुआ है, लेकिन उसको क्या करना है, फ्रीजिंग करना है, मतलब ठंडा रखना है। तो ठंडा रखने के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, घटना चाहिए। अब घटना चाहिए लेकिन वो एवरी आवर, पूरे 1 घंटे में वो 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस, 1 आवर इज इक्वल 5 डिग्री सेल्सियस। कितने घंटे बाद वो टेम्परेचर
What will be the room temperature 10 hours after the process begin? 10 घंटे के बाद 10 आवर्स में कितने हो जाएंगे फिर 5 into 10 50 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाएगा इसमें से 40 डिग्री सेल्सियस कैसे 50 डिग्री सेल्सियस अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा -10 डिग्री सेल्सियस। 7 in a class test contain 10 questions 5 marks are awarded for every correct answer के लिए क्या था 5 marks -2 marks are awarded for every incorrect and 0 for question not attempt। पहला आपको दिया है मोहन का मोहन गेट स्कोर करेक्ट and 6 incorrect answer what is the score मोहन करेक्ट आंसर कितने दिए उसने 4 और इनकरेक्ट 6 multiply 5 4 5 20 -2 -12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 -12 8 मार्क्स। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। रेशमा करेक्ट के लिए 5 25 और इनकरेक्ट के लिए 15 मार्क्स। Hina gets 2 correct and 5 incorrect answer out of 7 questions she attempts what is her square। Hina के लिए देख लीजिए करेक्ट कितने उसके 2 और इनकरेक्ट 5 माइनस करेंगे 0 मतलब उसने करेक्ट आंसर के लिए भी 10 मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर के लिए -10 मार्क्स मतलब कि 10 में से अगर 10 हमने माइनस कर दिए तो हमें कितना मिलता है 0 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें देखना है आगे cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and loss of ₹5 per bag of grey cement sold। देखो एक कंपनी सीमेंट वह कंपनी 8 रुपए जो व्हाइट सीमेंट है व्हाइट सीमेंट पे 8 रुपए पर बैग एक बैग के ऊपर 8 रुपए प्रॉफिट कमा रही है और एक जो ग्रे कलर का सीमेंट है उस पे 5 रुपए लॉस कर रही है। The company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. What is the profit or loss? देख लीजिए 3,000 व्हाइट सीमेंट है और ग्रे सीमेंट कितना है 5,000 मल्टीप्लाई व्हाइट सीमेंट पे कितने रुपए 8 रुपए और ग्रे सीमेंट पे कितने रुपए 5 रुपए। 8 3 24,000 और यहाँ पे कितना हो गया 25,000। अब क्या ज्यादा है ग्रे सीमेंट का 25,000 कितना ज्यादा है 1,000 तो 1,000 क्या कर रही है कंपनी लॉस। What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags। ध्यान दीजिएगा
अगर ग्रे सीमेंट में 6400 डेक्स अगर बेच रही है कंपनी, तो एक कंपनी को लॉस होता है यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लाई करना है 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और ये 32, मतलब कि 32,000 का उसको लॉस हो रहा है। अगर 32,000 प्रॉफिट भी कमाना है तो व्हाइट सीमेंट कितना बेचना पड़ेगा उसको, ये हमें ज्ञात करना है। डिवाइडेड क्या करेंगे, 8 रुपए करेंगे, 8 4 जा मतलब 4000 डेक्स व्हाइट सीमेंट के बेचेंगे, तब उनको नेदर प्रॉफिट और नेदर लॉस इस तरह का उनका परिस्थिति रहेगा। 4000 बैग्स अगर वो बेच रही है कंपनी तो उसको प्रॉफिट होगा 32,000 का। अगर 6400 बैग बेच रही है कंपनी तो उसको लॉस होगा 32,000 का, मतलब कि 32,000 कमाएंगे भी और 32,000 उनको घाटा भी जाएगा, मतलब कि उसको प्रॉफिट और लॉस दोनों ही नहीं हो रहा है, खाली जितना उन्होंने पैसे डाले वही होगा, कमा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। Replace the blank with an interval to make it a true statement. -3 multiply 27, 5 multiply -35, multiply -8 -56 -12 132। डन। अब माइनस में यहाँ पे प्लस आ है। अब यहाँ पे माइनस के साथ में जवाब प्लस कब आएगा, जब माइनस से गुणा करेंगे। अब 27 3 के टेबल में कितने नंबर पे आता है, 3 नहीं है, 27 माइनस माइनस हो गया प्लस। 5 into -35 आना चाहिए। अब -35 कब आएगा, जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 7 भी कैसा होना चाहिए, माइनस है -56 है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस 7 आएगा, 7 एग्जाम 56, 12 132 है। अब 12 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, -12 132 को 12 से क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या आएगा 11। इस तरह आपको एक्सरसाइज 1.3 दी हुई थी, और बाकी जो एग्जांपल तो बाकी होंगे 1.3 में आपको घर से होमवर्क में करने हैं। अब एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे आप। Evaluate each of the following, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया वैसे यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है, बराबर। अब डिवाइड करना है मतलब क्या करना है, हम लोगों को भाग देना है उसमें। इसमें भी एक ही चीज याद रखनी है, अगर माइनस प्लस हो तो माइनस रखना है, मतलब दोनों में से कोई भी एक माइनस हो तो माइनस रखना है, दोनों माइनस हो गए तो प्लस रखना है। डिवाइड करना है, सिंपल सा है, 30 डिवाइडेड 10 है, 3 आएगा माइनस में, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, दोनों में से कोई भी एक माइनस हो माइनस कर दो, दोनों माइनस हो प्लस कर दो। 50 मल्टीप्लाई डिवाइडेड 5 -10। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड वाला दिया हुआ है, डिवाइड करना है आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड b प्लस c
does not equal a divided b plus a divided c for each of the following values of a, b and c। चलो एक एग्जांपल में आपको करवा दे रहा हूं, आपको क्या करना है, साबित करना है उसमें कि a डिवाइडेड b प्लस c दिया हुआ है, a डिवाइडेड b प्लस c दिया हुआ है और does not equal a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c, यह नहीं होना चाहिए, बराबर में नहीं आना चाहिए। a बराबर 12 दिया है, b बराबर -4 है और c बराबर 2 दिया। चलो हम उसका मान रख देते हैं। a की जगह पे 12 रख दिया, डिवाइड b की जगह पे -4 प्लस c की जगह पे 2, a की जगह पे 12 डिवाइड -4 प्लस 12 डिवाइड 2। चलो 12 डिवाइडेड -4 प्लस 2 -2, 12 डिवाइडेड -4 -3 प्लस 12 डिवाइडेड 2 -6, 12 डिवाइडेड 2 -6, -3 प्लस -6 दोनों -1 दोनों का प्लस क्या आएगा -1। देख लीजिए -6 इक्वल -9 नहीं आ रहा है, इसलिए डज नॉट इक्वल वाला लिखा हुआ। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन दिया है। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बोला कि एक अगर प्लस एक अगर माइनस हो तो जवाब में माइनस आएगा, दोनों माइनस हो तो प्लस आएगा, या दोनों प्लस हो तो प्लस आएगा। फिर 69 डिवाइडेड ऐसी कौन सी संख्या है कि उसका जवाब 369 आएगा। एक 75 डिवाइडेड 1 कब आएगा, जब 75 को 75 से ही हम डिवाइड करेंगे तो 206, लेकिन वो भी माइनस है तो यहाँ पे दोनों माइनस होंगे तब आगे जाके प्लस आएगा। 87 -1, 48 -1 -40, 87 -1 -87, 20 डिवाइडेड 2 दिया हुआ है तो -10 लेंगे, 4 -20। ओके, इस तरह आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, write a 5 pair of figures a b such that a divided b -3, one such a pair is 6 -2, because 6 divided -2 is equal -3। आप उसमें और संख्या बढ़ा सकते हैं, कुछ पेयर बनाने आपको जोड़ी बनानी है जो दो संख्या की में डिवाइड करेंगे तो -3 आना चाहिए। तो इस तरह अगर करेंगे 6 डिवाइडेड -2 किया तो -3 आएगा, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे बढ़ा सकते हैं हम 9 -3 12 -4 और इस तरह हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? अब ध्यान दे रहे हैं कि 12 मिनट मतलब रात के 12 बजे आपको 10 डिग्री सेल्सियस जीरो के ऊपर, ठीक है, इफ इट डिक्रीज मतलब कम हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। मिडनाइट में दो क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। At what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? मतलब कि जीरो से नीचे 8 डिग्री सेल्सियस में कब आएगा तापमान, हम देख लेते हैं। 1 बजे क्या हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, 2 6 डिग्री सेल्सियस, 3 4 डिग्री सेल्सियस, 4 2 डिग्री सेल्सियस, 5 0 डिग्री सेल्सियस, 6 -2 डिग्री सेल्सियस, 7 -4 डिग्री सेल्सियस, 8 -6 डिग्री सेल्सियस, 9 -8 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना है, जब सुबह के 9 बजेंगे तब आपका डिग्री -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। What would be the temperature at midnight? Midnight एटले 3 AM में कितना होगा 4 डिग्री सेल्सियस। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है और 6 में दिया है आपको इन क्लास टेस्ट। +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। चलो करेक्ट आंसर के लिए कितना दिया है, 6 क्वेश्चन में दिया आपको करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स और इनकरेक्ट के लिए -2। Radhika scored 20 marks if she has got 12 correct answer. How many questions has the attempt incorrect? ध्यान देना है राधिका के लिए टोटल मार्क्स उसने कमाए हैं, टोटल मार्क्स उसको मिले हैं 20 और करेक्ट कितने दिए उसने 12 20 36 मतलब कि -16 उसके क्या हुए इनकरेक्ट हो गए। अब -16 इनकरेक्ट हुए, -2 यहाँ पे दिया हुआ है मतलब कितने क्वेश्चन दिए होंगे इनकरेक्ट क्वेश्चंस। -16 अपॉन -12 2 आएगा 8 मतलब 8 क्वेश्चन उसने गलत दिए हैं। Moini scored -5 marks in his test. Though she has got 7 correct answer, how many questions has she attempted correctly? सेम इसी में उसी तरह मोइनी का भी करना है। मोइनी के टोटल मार्क्स थे -5 और उसने 7 करेक्ट आंसर दिए। करेक्ट कितने आए थे उसके 7 × 3 मतलब 21 हो गए। उसमें से क्या करना है -5 माइनस कर देना मतलब कि
-26 हो गए इनकरेक्ट मार्क्स। कैसे किया? -5 -21। अब जो 126 है इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने होंगे? -26 अपॉन -2 30 क्वेश्चन होंगे। कितने? 30। In an elevator distance 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, आपको की दिक्कत हो कि ये एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, तो जिस दिन आपको स्कूल में बुलाया जाएगा उस दिन आप मुझे बता सकते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? Then the line 10 meter above ground level or 6 meter per minute. मतलब कि आपको इसमें दिया है कि an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? 350 मीटर जाने के लिए उसको कितना समय लगेगा ये हमें दिया हुआ है। ध्यान देना है, 6 मीटर पर मिनट उसको लग रहा है। ठीक है, 10 मीटर से वो स्टार्ट कर देंगे जमीन से, उस जमीन के नीचे कितना जाना है उसको 350 मीटर। तो टोटल मीटर कितने हो गए उसके? टोटल मीटर इज इक्वल 10 प्लस 350 360। ये 10 मीटर तो गिनना पड़ेगा कि 10 प्लस 350 कितना हुआ? 360 मीटर। अब 1 मीटर 6 मीटर इज इक्वल 1 मिनट। तो 360 मीटर इज इक्वल हाउ मेनी? 360 अपॉन 6। 6 is 36। कितना मिनट हुआ? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मतलब कितना घंटा होता है? 1 घंटा मतलब कि 1 आवर। आंसर इज 1 आवर। तो इस तरह आपका यहाँ 7 चैप्टर खत्म होता है। और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी दिक्कत हो तो आप स्कूल में जब आपको बुलाया जाएगा आप वो स्कूल में मुझे पूछ सकते हो। और 1.4 और 1.3 में जितने भी क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे करवाए, 9 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन, 1.3 में 9 क्वेश्चन थे, 1.4 में 7 क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नोटबुक में लिख लेंगे। धन्यवाद।